प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 12वीं गणित में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12वीं गणित का फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संबंध क्या है और साथ ही साथ पढ़ा था संबंध का पहला प्रकार रिक्त संबंध क्या है। आज रिक्त संबंध का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो रिक्त संबंध क्या कहलाता था? संबंध आर को रिक्त संबंध कब कहते थे? यदि ए, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए से बी में आर एक संबंध है। मान लीजिए कि समुच्चय ए में अवयव है 1 2, ऐसे ही बी के अवयव है 1 2 3। तो आर को रिक्त संबंध कहते हैं यदि ए के किसी भी अवयव का संबंध बी के किसी भी अवयव से ना हो। अर्थात ए का संबंध न तो ए से हो, ए का संबंध न तो 2 से हो, ए का संबंध न तो 3 से हो, ऐसे ही 2 का संबंध न तो 1 से हो, 2 का संबंध न तो 2 से हो, 2 का संबंध न तो 3 से हो। अर्थात कोई भी संबंध न बने तब आर क्या कहलाएगा? आर में जो एलिमेंट आएंगे वो एक भी नहीं रहेंगे, तो आर क्या कहलाएगा? रिक्त संबंध कहलाएगा। रिक्त संबंध। आज हम पढ़ेंगे संबंध का अगला प्रकार क्या? सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध किसे कहते हैं? तो आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के सभी अवयवों से संबंधित हो। अर्थात R = A क्रॉस B। आइए इसे भी एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। माना कि A और B दो समुच्चय हैं। A से B में एक संबंध है R। मान लीजिए कि A के अवयव है 1 2, B के अवयव है 1 2 3। तो R को सार्वत्रिक संबंध कब कहलाएगा? जब A के प्रत्येक अवयव मतलब 1 और 2 B के सभी अवयव से संबंध रखते हो। अर्थात 1 का संबंध 1 से हो, 1 का संबंध 2 से हो, 1 का संबंध 3 से हो, ऐसे ही 2 का संबंध 1 से हो, 2 का संबंध 2 से हो, 2 का संबंध 3 से हो। यदि ए के सभी अवयवों का बी के सभी अवयवों से यदि संबंध है तो आर क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। आर क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध। अगला प्रकार है स्वतुल्य संबंध। अगला प्रकार है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध किसे कहेंगे? तो संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि A बिलोंगिंग्स टू A के लिए A बिलोंगिंग्स टू R। अर्थात मान लीजिए कि A कोई समुच्चय है जिसका एक एलिमेंट A है और A से A में ही एक संबंध परिभाषित है R। तब A का ही A से यदि संबंध है तो क्या कहलाएगा? यह संबंध R स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि A एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट हैं 1 2। जिसके एलिमेंट क्या है? 1 2। A से A में संबंध परिभाषित है R। A से A में, A से A में, इसलिए A के अवयव ही लेना पड़ेगा 1 2। तो A से A में R क्या है? एक संबंध है। तो R स्वतुल्य कब कहलाएगा? यदि 1 का संबंध 1 से हो और 2 का संबंध 2 से हो। R स्वतुल्य कहलाएगा यदि 1 का संबंध 1 से हो, 2 का संबंध 2 से हो। अर्थात R में के समुच्चय में एलिमेंट कौन से आने चाहिए? 1 1, 1 का संबंध 1 से, 2 2, 2 का संबंध 2 से। तो अब क्या कह देंगे? R क्या कहलाएगा? R कहलाएगा कि R क्या है? स्वतुल्य
संबंध है। आर क्या है? स्वतुल्य संबंध। अगला संबंध है सममित संबंध। अगला संबंध है सममित संबंध। सममित संबंध किसे कहते हैं? सममित संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि A1 A2 बिलोंगिंग्स टू A के लिए A1 A2 बिलोंगिंग्स टू R से A2 A1 बिलोंगिंग्स टू R प्राप्त हो। अर्थात मान लीजिए कि A कोई समुच्चय है जिसमें A1 A2 दो अवयव है, तब यदि A का संबंध A2 से है तो A2 का संबंध भी किससे होना चाहिए? A1 से। यदि इसके तरीके का संबंध बन रहा है तो इस संबंध को क्या कहेंगे? सममित संबंध। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि A एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2। A एक ऐसा ही दूसरा समुच्चय A, इसकी भी अवयव क्या? 1 2। A से A में एक संबंध है R। A से A में एक संबंध परिभाषित है R। तो इस R को सममित संबंध कहेंगे यदि A का संबंध, यदि मान लियो यदि एक का संबंध मिल रहा है 2 से, यदि एक का संबंध मिल रहा है 2 से, तो 2 का संबंध भी मिलना चाहिए किससे? 1 से। यदि एक का संबंध है 2 से तो 2 का संबंध भी मिलना चाहिए 1 से। अर्थात R के समुच्चय में क्या आना चाहिए? 1 2 2 1 1 2 2 1। इस तरीके का यदि R के समुच्चय में एलिमेंट मिल रहे हैं तो इस R को क्या कह देंगे? सममित संबंध। R क्या कहला जाएगा? सममित संबंध। अगला प्रकार है संक्रामक संबंध। अगला प्रकार है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध किसे कहते हैं? संबंध R संक्रामक संबंध कहलाता है यदि A1 A2 A3 बिलोंगिंग्स टू A के लिए A1 A2 बिलोंगिंग्स टू R और A2 A3 बिलोंगिंग्स टू R से A1 A3 बिलोंगिंग्स टू R प्राप्त हो। अर्थात मान लीजिए कि A एक समुच्चय जिसके 3 एलिमेंट हैं 1 A1 A2 A3। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि A1 A2 मतलब A1 का संबंध A2 से हो और A2 का संबंध A3 से हो। A1 का संबंध A2 से हो, A1 का संबंध A2 से हो, A2 का संबंध A3 से हो, तब A1 का संबंध A3 से भी यदि है तो इस संबंध को कहेंगे संक्रामक संबंध। आइए इसे भी एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए A एक समुच्चय है क्या, जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। A से A में एक समुच्चय, एक संबंध है R। तो 1 2 3। A से A में एक संबंध परिभाषित है R। तो यदि A1 मतलब कि 1 का संबंध यदि 2 से है, 2 का संबंध यदि 3 से है, तो 1 का संबंध भी होना चाहिए किससे? 3 से। यदि मान लीजिए कि एक समुच्चय है क्या 1 2 3, एक समुच्चय है A जिसके अवयव है 1 2 3। तो क्या है, मान लीजिए कि 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध 2 से है, ऐसे ही 2 का संबंध 3 से है और 2 का संबंध
3 से है तो आना चाहिए 1 का संबंध 3 से, 1 का संबंध भी होना चाहिए 3 से। अर्थात R के समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट होना चाहिए? 1 2 2 3 1 3। यदि इस तरीके से अवयव है तो R क्या कहला जाएगा? R कहलाएगा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध 1 का रिलेशन है 2 से, 2 का रिलेशन हो 3 से, तो 1 का रिलेशन हो 2 से, 2 का हो 3 से, तो 1 का रिलेशन भी होना चाहिए 3 से। यदि ये कंडीशन प्राप्त हो रही है तो R क्या कहला जाएगा? संक्रामक संबंध। अगला है तुल्यता संबंध। तो संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य हो, अर्थात R स्वतुल्य संबंध हो, R सममित संबंध हो, R संक्रामक संबंध हो। यदि R तीनों संबंध है तो क्या कहलाएगा? यह संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू।